हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष और हाजिर हूं फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। राजस्थानी भाषा में छोटे बच्चे को कहते हैं टाबर और फिलहाल मैं जिस जगह मौजूद हूं राजस्थान के अंदर, इस जगह को कहते हैं सांबर। और इसका न सिर्फ पौराणिक एवं धार्मिक महत्व है बल्कि पुरातात्विक एवं वाणिज्यिक महत्व भी है, क्योंकि यहाँ पर सांबर लेक से तैयार होता है हमारे देश का लगभग 9% नमक, जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पर होता है। सबसे बड़ी जो लेक है जहाँ पे नमक का उत्पादन होता है भारत के अंदर, सांबर लेक, वह इस टाउन के पास में ही स्थित है। और सांबर लेक के साथ में ही सांबर नगर का भी जो इतिहास है वह बहुत ही पुराना है। तो सांबर न सिर्फ नमक के लिए जाना जाता है, नमक का स्वाद आपके खाने में लाता है, बल्कि यहाँ पर बनती है मीठी मीठी फीणियाँ। जी हाँ, फीणी एक मिष्ठान है जिसके लिए सांबर कस्बा बहुत ही प्रसिद्ध है, पूरे भारतवर्ष में इसका नाम है। फीणियाँ कैसे बनती है यहाँ पे यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि यह जो सांबर है यह प्राचीन काल में राक्षस राज जो वृष पर्व थे उनका शासन का एरिया होता था, यहीं पर उनका साम्राज्य हुआ करता था। राक्षसों के गुरु जो थे शुक्राचार्य, उनकी जो पुत्री थी देवयानी, उसका विवाह भी ययाति के साथ में यहीं पर संपन्न हुआ था। और साथ ही यहाँ पर आज भी बहुत सारी हवेलियों के अंदर जो भित्ति चित्र हैं उसके लिए भी सांबर जाना जाता है। जो फिल्म आई थी दिल्ली 6, उसके अंदर पुरानी दिल्ली का जो स्वरूप दिखाया गया था, बेसिकली वह पुरानी दिल्ली नहीं था बल्कि था सांबर कस्बा। और साथ ही यहाँ पर और भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। पीके फिल्म के बारे में आप जानते ही हैं। साथ में जोधा अकबर के वॉर सीन्स हैं, वह भी यहाँ की जो लेक है उसके पास में ही शूट हुए थे। बार्ड ऑफ ब्लड नाम की वेब सीरीज है, उसका हिस्सा भी यहीं शूट हुआ था। जो हाईवे मूवी थी इम्तियाज अली की, वह भी यहीं शूट हुई थी। तेवर फिल्म यहाँ शूट हुई थी। साथ ही सलमान खान की फिल्म वीर, उसकी भी शूटिंग यहीं पर हुई थी। इसके अलावा इक्का दुक्का और फिल्में हैं जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। याद आ गया एक और नाम, द्रोणा। जी हाँ, द्रोणा फिल्म की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। तो यह जो छोटा सा टाउन है, इसको अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना चाहिए सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे आएंगे तो आपकी वाट लग सकती है। और यह जो लाइट देख रहे हैं यह कहलाती है 5 बत्ती, सांबर की 5 बत्ती है यह। और यहाँ बिल्कुल सेंटर वाला एरिया है इस टाउन का। बस स्टैंड भी यहाँ पास में ही है। ये है मेरा सहयात्री, मेरा दोस्त कैलाश, यह भी आया है मेरे साथ। नमस्कार। अभी हम सांबर में हैं। तो सांबर में जो यहाँ की जो फीणियाँ हैं बहुत फेमस हैं। फीणियाँ तो बहुत मिलती है जयपुर में, लेकिन यहाँ की जो फीणी का स्वाद है वो बड़ा लाजवाब है। तो एक बार आप भी कभी आए हैं तो टेस्ट करके देखिए। तो इससे पहले आपको लेके चलूँ यहाँ की प्रसिद्ध फीणी की दुकान तक। पहले आपको बताना चाहूँगा सांबर नगर के इतिहास के बारे में। सांबर नगर का इतिहास भी यहाँ की जो झील है उतना ही पुराना है। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी के अंदर चौहान शासक जो वासुदेव थे, उन्होंने इस सांबर झील के साथ में ही स्थापना की थी इस सांबर नगर की। जो आज कस्बा है यह कभी एक वैभवशाली नगर हुआ करता था। और जो चौहान शासक थे, चाहमान वंश के जो शासक थे, यह कई शताब्दियों तक उनकी राजधानी रहा था। 1126 के अंदर चौहान शासक अजय राज ने अपनी राजधानी को सांबर से अजमेर शिफ्ट कर दिया था। अजय मेरू नाम से उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, जो बाद में अजमेर कहलाई थी। तो तब तक यह सांबर के जो शासक थे उनकी राजधानी रहा था और बड़ा ही वैभवशाली इसका भी इतिहास रहा है। और सांबर लेक के बारे में कहा जाता है कि शाकंभरी देवी जो है यहाँ की, उनके नाम पर ही सांबर नगर का नाम पड़ा था। शाकंभरी से बना था नाम सांबरी और सांबरी देवी से बना था नाम सांबर। इस तरीके से शाकंभरी देवी के साथ में ही सांबर का नाम जुड़ा हुआ है। और कहा जाता है कि शाकंभरी देवी ने प्रसन्न होकर यहाँ का जो एरिया था, जो भूभाग था, उसको चांदी के अंदर परिवर्तित कर दिया था। लेकिन यहाँ के निवासियों के अंदर झगड़े होने लगे, तो कहा जाता है कि देवी ने जो चांदी वाला जो सारा क्षेत्र था इसको नमक के अंदर बदल दिया था। तो इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर नमक बहुत पाया जाता है। लेकिन जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, जाना है, उसके हिसाब से यहाँ जो चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से वर्षा का जल जो होता है सोडियम को अपने साथ में बहा के लाता है और यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे नमक बहुत पाया जाता है। झील का पानी जैसे जैसे भाप बन के उड़ता जाता है, नमक यहाँ पर बचता जाता है, जिसे साफ करके पहुँचा दिया जाता है हमारे घरों तक। तो लीजिए, आप पहुँचे हम सांबर की ही एक फीणी की दुकान तक। आइए इनसे जानते हैं कैसे होता है यहाँ की प्रसिद्ध फीणी का निर्माण। ये देखिए, जो नहीं जानते हैं उनको बताना चाहूँगा, यही होती है फीणियाँ जो आप देख रहे हैं, गोल गोल एकदम छोटे छोटे तारों से बनी हुई महीन तार हैं ये। और यहाँ पर है मेरे फेवरेट पेठे। जी हाँ, ये भी मुझे बड़े पसंद हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, आपका नाम? कैलाश।
कैलाश जी, मेरे दोस्त का नाम भी कैलाश ही है, आपका नाम रशीद। थैंक यू। तो कैलाश जी, ये बताइए कि जो फीणी है इसका निर्माण कैसे होता है? सर, ये मैदा और घी का मिश्रण होता है। ओके। ये जैसे पराठा हम लोग बनाते हैं उसी तरीके से इसका निर्माण किया गया है। ये करीब 150 साल से पहले का इसका इतिहास है। ये तब से चलती आ रही है। 150 साल पुराना इतिहास है। तो ये जो इसके रेशे हैं, जो तार हैं, ये आप कैसे बनाते हैं? ये सर, इसको मैदा और घी, उंगली के ऊपर घी से लगाएंगे और दूसरी उंगली पे घी लगाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं मैदा। हाँ जी। इसी तरह इसका बना करके और घी में निकाला जाता है। तार बनाए जाते हैं लपेट लपेट के? लपेट लपेट के तार बनाए जाते हैं। तो मैंने सुना था कि लगभग 1000 से ज्यादा तार इसके होते हैं। कितने होते हैं? 1296 तार की लगभग एक फीणी बनती है। ये एक दिन में तकरीब 20 किलो मैदा लगती है। अगर अच्छी फीनी क्वालिटी की चाहे तो 20 किलो मैदा ही लगती है। ओके। इससे ज्यादा तो फिर वो खराब करना है माल को। हाँ जी, हाँ जी। 20 किलो से ज्यादा इसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है। तो ये भी बताइए कि जो फीणी है जी, ये कितने दिन तक सुरक्षित रहती है, खाने योग्य रहती है? ये सर देसी की तो 15 दिन से ज्यादा नहीं चलती है। फिर उसमें स्मेल आने लगती है। और डालडा की 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ओके। 3 महीने तो खराब नहीं होती फीकी फीनी। फीकी फीनी जिसपे चाशनी नहीं चढ़ी होगी। जी जी जी। ओके। तो ये इसका इतिहास है 150 साल पुराना करीब। तेरे को कितनी पसंद है फीणी? फीणी बहुत आप पसंद है। खाएं और टेस्ट करके मेरे को बताएं। हाँ, नहीं ये बात भी ठीक है। भाई साहब ने कहा कि आप खाइए, टेस्ट करके बताइए, तो बिल्कुल खाएंगे। तो मिलिए मेरे दूसरे सह यात्री से, राजेश से। राजेश, कैसा लग रहा ये है? भाइयों, अपन आ चुके हैं सांबर सिटी में, जो कि काफ़ी दिनों से अपन वेट कर रहे थे कि अपन पहुंचे और विजिट करें। और स्पेशली अपन जो माता रानी के जाके आए हैं और यहाँ सिटी में आए हैं, तो कुमावत मिष्ठान भंडार है, जो कि फेमस यहाँ की दुकान शॉप है फीणी, और वर्ल्ड फेमस है फीणी तो वैसे भी सांबर की। तो भाई साहब टेस्ट करा रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई साहब। ये देखिए जायजा और फिर बताते हैं कैसा रहा स्वाद इसका। यम्मी। आया मजा? शुद्ध देसी घी विद कुमार साहब के साथ रोमांस। भाई साहब के फेस पे स्माइल आ गई है। अब जरा मैं भी ले लूं फीणी का आनंद। देसी घी की फीणी की बात ही कुछ और होती है दोस्तों। और अगर फीणी हो सांबर की तो बात ही क्या, लाजवाब। ये तो मैंने खा ली है। अब बनी बॉय और मम्मी के लिए भी लेके जानी पड़ेगी, वरना घर पे मेरी एंट्री नहीं होगी। तो घर के लिए भी लेके जाऊंगा मैं। घर पे तो लेके जानी ही पड़ेगी, वरना एंट्री नहीं होगी। ये देखिए, इस तरीके से पैक हो जाती है। धन्यवाद भाई साहब। तो सांबर की प्रसिद्ध फेणी का आनंद लिया जा चुका है। अब चलते हैं यहीं पर एक और जो प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका बहुत ही पौराणिक इतिहास है। जी हाँ, देवयानी जो स्थान है सब तीर्थों की नानी क्यों कहलाता है, वहीं चलकर आपको बताता हूँ। और ये जो मेन एरिया है यहाँ का सांबर का, इससे लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो चलिए चलते हैं वहाँ। तो अब करते हैं इस रेलवे फाटक को पार और चलते हैं वहां जहां है वो तीर्थ जो कहलाता है सब तीर्थों की नानी देवयानी। और वहां पहुंचने के लिए हमें सांभर के सेंटर पॉइंट 5 बत्ती सर्किल से जाना है 1 किलोमीटर दूर, यानी कि देवयानी तीर्थ सांभर कस्बे का ही एक भाग है। और आप अगर यहाँ पे आते हैं तो सांबर लेक देखने के बाद में आपको यहाँ देवयानी जी का जो मंदिर है वहां भी जाना चाहिए, क्योंकि सब तीर्थों की नानी देवयानी क्या है उनकी कहानी वहां पहुंचकर ही है आपको बतानी। जी हाँ, आप सुनेंगे फिर मनीष दादीश जी की जुबानी। क्या बात कही मेरे जानी। और ये जो आसमान में उड़ती हुई पंक्ति आप देख रहे हैं, ये है प्रवासी पक्षी जो यहाँ पर आते हैं सांबर लेक पर। ये देखिए आप, कितनी बढ़िया पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं ये। और इनके अच्छे से दर्शन करेंगे हम सर्दियों में फिर से यहाँ आकर। आ चुका है एक प्रवेश द्वार और इसको करके पार हम जाएंगे आगे, जहां है देवयानी तीर्थ का देवयानी सरोवर। इस तीर्थ के बारे में मुझे मेरी मम्मी से पता चला था। मेरी माताश्री यहाँ के दर्शन का लाभ उठा चुकी हैं और आज लाभ उठाने की बारी है उनके इस पुत्र की और मेरे इन दोनों मित्रों की। तो ये जो आप देख रहे हैं यह है इमली का पेड़। जी हाँ,
इमली का बूटा तो है लेकिन बेरी का पेड़ नहीं है। और ये बोर्ड बता रहा है कि यहीं पर है प्रसिद्ध देवयानी तीर्थ का सरोवर। आइए चलते हैं यहाँ। मित्रगण पहुँच चुके हैं वहाँ और सरोवर में आप देख सकते हैं कमल ही कमल। जी हाँ, देख रहे हैं आप कमल के पत्तों को। यहाँ से हम प्रविष्ट हुए हैं और ये देखिए आप, यहाँ पे कई घाट बने हुए हैं और कई मंदिर हैं। कितने हैं घाट, कितने हैं मंदिर, अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। पहले देखिए आप ये चारों तरफ का नज़ारा, प्यारा प्यारा देवयानी सरोवर में। ये देखिए आप, इस सरोवर के अंदर आप मछलियों को देख सकते हैं, बिल्कुल स्थिर है, शांत है। और ये वाली बहुत धीमी गति से विचरण कर रही है इसके अंदर। और ये देखिए आप कमल के पत्ते को। खास बात यह है कि यह पानी में डूब भी जाता है तो भी यह गीला नहीं होता है। जो इसके ऊपर पानी आता है वह पानी की बूंदों के रूप में इस पर जम जाता है, लेकिन पत्ता जो है वह गीला नहीं होता है। तो यह नेचर द्वारा की गई वाटर प्रूफिंग है कमल के इस पौधे की। देख सकते हैं आप, ये देखिए। यहाँ पे है 28 घाट और 26 मंदिर। और इस देवयानी को सब तीर्थों की नानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कहते हैं ना कि गंगा जी, यमुना जी, ये सब जो हैं, इनसे भी प्राचीन इतिहास है देवयानी जी का, जो शुक्राचार्य जी की पुत्री थी और उन्हीं के नाम पे यह सरोवर है। तो यहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं यह सब संयुक्त रूप से मिनी पुष्कर कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ इतने सारे घाट हैं, इतने सारे मंदिर हैं। उसी तरीके से पुष्कर के अंदर भी आपने देखा होगा बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। तो यह स्थान भी मिनी पुष्कर कहलाता है। और अब मैं आपको बताता हूँ देवयानी जी की कथा क्या है। तो कथा के अनुसार ये जो एरिया है, सांभर वाला जो क्षेत्र है, यह राक्षस राज वृष पर्व का शासन स्थल हुआ करता था। यहाँ पे वो राज करते थे। उनके जो राजगुरु थे, दैत्यों के राजगुरु शुक्राचार्य जी थे, और उनकी जो पत्नी थी जयंती, जो कि इंद्र की पुत्री थी, उनसे उनको एक जो संतान की प्राप्ति हुई थी, बेटी की जो प्राप्ति हुई थी, वह थी देवयानी। शुक्राचार्य जी और जयंती जी की जो बेटी थी देवयानी। राक्षसों के अंदर और देवताओं के अंदर बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे, कंटिन्यू देवासुर संग्राम चला करते थे। लेकिन फिर अचानक से देवताओं का पलड़ा जो है हल्का होने लगा, असुरों का पलड़ा भारी होने लगा। इसका कारण यह था कि जो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, वह जानते थे मृत संजीवनी विद्या। तो संग्राम के अंदर जो भी असुर मारे जाते थे, शुक्राचार्य जी उनको अपनी मृत संजीवनी विद्या से जिंदा कर देते थे, पुनः जीवित कर देते थे। तो इस वजह से असुरों का पलड़ा भारी होने लगा। तब देवताओं ने मंत्रणा की और निश्चय किया कि जो बृहस्पति देव हैं, उनके पुत्र जो कच्छ हैं, वो शुक्राचार्य जी के पास जाएंगे और उनसे सीख के आएंगे मृत संजीवनी विद्या। इसके लिए उन्हें कहा गया कि जो शुक्राचार्य जी की पुत्री है देवयानी, आपको उन्हें अपने पर मोहित करना होगा और इस तरीके से आप सीख जाएंगे मृत संजीवनी विद्या। यही संकल्प लेकर कच्छ आते हैं शुक्राचार्य जी के पास में शिष्य के रूप के अंदर। लेकिन असुरों को पता चल जाता है कि कच्छ यहाँ पे किस मंशा से आए हैं। देवयानी कच्छ को देखती हैं तो उनको उससे प्रेम हो जाता है। लेकिन असुर जान चुके थे असलियत, तो वो क्या करते हैं, वो कच्छ का वध कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। देवयानी को जब पता चलता है तो वह रोने लगती है और अपने पिता से जिद करती है कि आप कच्छ को पुनः जीवित कीजिए। शुक्राचार्य को न चाहते हुए भी कच्छ को जीवित करना पड़ता है। असुर जब यह देखते हैं तो उन्हें और ज्यादा क्रोध आता है और वह पुनः कच्छ की हत्या कर देते हैं। इसके बाद में फिर देवयानी जिद करती है और शुक्राचार्य को फिर से झुकना पड़ता है और वह पुनः कच्छ को जीवित करते हैं। अब असुर क्या करते हैं, वह कच्छ की हत्या तो फिर से करते ही हैं, लेकिन उसके शव को, उसके शरीर को जला देते हैं और उसकी जो राख होती है वह पानी में घोलकर धोखे से शुक्राचार्य जी को पिला देते हैं। देवयानी कच्छ को न पाकर व्याकुल होती है और अपने पिता से अनुनय विनय करती है फिर से कि आप लाइए, उसे ढूंढ के पता लगाइए। शुक्राचार्य अपनी शक्तियों से जान जाते हैं कि असुरों ने कच्छ को मार दिया है और उसकी राख को उन्हें पिला दिया है। तो इस स्थिति में वो कच्छ को जीवित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर जीवित करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पुत्री की जिद के आगे वो झुक जाते हैं और कच्छ की आत्मा को सिखा देते हैं मृत संजीवनी विद्या, ताकि कच्छ जीवित हो जाए और बाद में वह शुक्राचार्य को भी जीवित कर सके। तो उसी हिसाब से शुक्राचार्य कच्छ को फिर से अपनी विद्या से जीवित करते हैं। कच्छ जो है शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आता है, शुक्राचार्य की मृत्यु होती है और कच्छ बाहर आने पर पुनः मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को जीवित कर देते हैं।
अब जो देवयानी होती है वह कच से विवाह के लिए कहती है, तब उन्हें कच बोलते हैं कि मैं तो यहाँ पर यह विद्या सीखने के लिए ही आया था और अब मैं शुक्राचार्य जी के पेट से निकला हूँ, तो तुम मेरे लिए बहन समान हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। यह जानकर देवयानी बहुत क्रोधित होती है और कच को श्राप दे देती है कि तुमने ये जो विद्या सीखी है यह तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तो इस बात पर कच को भी बड़ा क्रोध आता है और वह भी देवयानी को श्राप देते हैं कि तुम्हारा जो पति होगा वह दूसरी स्त्रियों के साथ में ही संबंध रखेगा, लंपट टाइप का होगा। तो इस तरीके से वो भी श्राप दे देते हैं। अब आता है कथा का दूसरा चरण। जो देवयानी थी उसकी सखी थी राक्षस राज वृषपर्व जो थे उनकी पुत्री शर्मिष्ठा। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। तो दोनों सखियां जो होती हैं शर्मिष्ठा और देवयानी, यह एक बार स्नान करने के लिए एक सरोवर में जाती हैं और जैसा कि नियम होता है शास्त्रानुसार कि आपको स्नान करते वक्त कुछ न कुछ कपड़े धारण करने चाहिए, लेकिन दोनों सखियां जो होती हैं वह इस नियम का पालन नहीं करती हैं और निर्वस्त्र होकर ही स्नान कर रही होती हैं। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वह अलग अलग कथाओं में थोड़ी सी अलग है, मूल कथा वही है लेकिन जो डिफरेंस है वो मैं बताता हूं। एक कथा के अनुसार उस सरोवर के पास से विचरण कर रहे होते हैं देव ऋषि नारद और दूसरी कथा के अनुसार शिवजी और पार्वती जी वहां से विचरण कर रहे होते हैं। तो आप दोनों में से जो मानना चाहें वो मान लीजिए। और उनको देखकर क्या होता है, दोनों सखियां थोड़ा सा डर जाती हैं, भयभीत हो जाती है कि उन्हें इस अवस्था में कोई ना देख ले। इसलिए वह दोनों फटाफट जल से बाहर आती है और जल्दबाजी के अंदर देवयानी पहले बाहर आती है और शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लेती है। यह देखकर शर्मिष्ठा जो राजकुमारी होती है वह क्रोधित हो जाती है। भले ही वह उसकी सखी रही हो लेकिन क्रोध में वह देवयानी को कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक राजा की बेटी के कपड़े धारण कर सको, तुम एक गुरु की ही तो बेटी हो सिर्फ। तो देवयानी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्रोध आता है और वह भी उसको बोलती है कि मेरे जो पिताजी हैं वो ऐसे वैसे गुरु नहीं है, तुम्हारे पिता जो हैं वो मेरे पिता के दम पर ही हैं। मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के सिंहासन को मजबूती दे रखी है, अगर मेरे पिता नहीं हो तो तुम्हारे पिता का राजपाट भी नहीं हो। ऐसे वचन सुनकर शर्मिष्ठा क्रोधित हो जाती है और वह अपने जो कहते हैं ना सखियां वगैरह उनको कहकर देवयानी को निर्वस्त्र ही एक कुएं में गिरा देती है और वहां से चली जाती है। कुएं में गिरी हुई देवयानी को देखते हैं ययाति जो कि एक राजा होते हैं, वह आकर देवयानी की मदद करते हैं, उसे कुएं से बाहर निकालते हैं। देवयानी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहती है और कच के श्राप के अनुसार देवयानी भी जानती है कि उसकी शादी जो है, उसका विवाह जो है किसी ब्राह्मण से नहीं हो सकता है। अतः वह ययाति से विवाह का प्रस्ताव रखती है उनके सामने और कहती है कि आप मुझसे विवाह कीजिए, लेकिन ययाति उस वक्त उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं। देवयानी क्रोधित होकर पहुंचती है अपने पिता शुक्राचार्य के पास में और सारी बात बताती है और वह कहती है कि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, जब तक शर्मिष्ठा को आप मेरी दासी नहीं बनाएंगे मैं आपकी बात ही नहीं मानूंगी, मैं नहीं आऊंगी वापस। तो उस स्थिति में शुक्राचार्य बड़े ही उलझन में पड़ जाते हैं। राजा वृषपर्व को जब यह पता चलती है बात तो पहले तो वह कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में वो परिणाम सोचते हैं कि अगर शुक्राचार्य जी हमको छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा। तो वह इस स्थिति में देवयानी की बात को स्वीकार कर लेते हैं और देवयानी जो होती है ययाति से पुनः उसकी मुलाकात होती है और इस बार उसका जो विवाह का प्रस्ताव होता है ययाति स्वीकार कर लेते हैं। तो देवयानी और ययाति का विवाह जो है यहीं सांबर लेक के किनारे ही हुआ था और जैसा कि देवयानी की इच्छा होती है उसके अनुसार शर्मिष्ठा को दासी के रूप में उसके साथ में भेज दिया जाता है। भले ही वह दासी के रूप में जाती है लेकिन एक राजा की पुत्री होने के कारण शर्मिष्ठा को भी एक महल दिया जाता है। और जैसा कि कच का श्राप होता है उसके अनुसार एक दिन जब शर्मिष्ठा की नज़र पड़ती है ययाति के ऊपर और ययाति की नज़र पड़ती है शर्मिष्ठा पर, आमना सामना होता है, तो वह उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। ययाति होते हैं श्राप के कारण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, रूप पर मोहित हो जाते हैं और शर्मिष्ठा से कर लेते हैं वहीं पर गंधर्व विवाह। तो इस तरीके से 3 साल तक उनका यह जो संबंध है यह चलता है और इस संबंध के कारण जो होते हैं 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है शर्मिष्ठा को और देवयानी को प्राप्त होते हैं 3 पुत्र। देवयानी को जब पता चलता है शर्मिष्ठा और राजा ययाति के बारे में तो वह अपने पिता को यह सारी बात बताती है। तो शुक्राचार्य जब यह जानते हैं तो वह ययाति को श्राप दे देते हैं कि तू बिल्कुल नहीं सुधरा राजन, मैंने तुझसे कहा भी था उसके बाद भी तूने ऐसा किया है, तो अब जो तेरी ये जो जवानी है यह चली जाएगी, तू अभी से बूढ़ा हो जाए। और उनके श्राप के प्रभाव से ययाति बूढ़े हो जाते हैं। ययाति उनसे बहुत अनुनय विनय करते हैं कि हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। और देवयानी भी कहती है चलिए क्षमा कर दीजिए। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि यदि तुम्हारे पुत्रों में से कोई अपनी युवावस्था जवानी देकर तुमको अपनी जवानी प्रदान कर देगा और तुम्हारा बुढ़ापा ले लेगा तो तुम पुनः युवा हो जाओगे। तो ययाति एक एक करके अपने जो 5 पुत्र होते हैं उनसे कहते हैं कि अपना यौवन मुझे दे दो और मेरी वृद्धावस्था ले लो।
लेकिन जो 4 पुत्र होते हैं वह मना कर देते हैं। लेकिन शर्मिष्ठा का जो सबसे छोटा पुत्र होता है पुरु, वह अपने पिता के लिए अपने यौवन का त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से पुरु द्वारा यौवन प्रदान कर दिया जाता है ययाति को। ययाति पुनः युवा हो जाते हैं और पुरु हो जाते हैं वृद्धावस्था के शिकार। अब होता यह है कि 100 वर्षों तक वह इसी तरीके से भोग विलास में डूबे रहते हैं ययाति, और उसके बाद में भी उनको शांति नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं मिलती है। तो वह अपने पुत्र के पास पुनः जाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुम अपनी युवावस्था पुनः ले लो, मुझे वृद्धावस्था दे दो। जो पुरु है वो कहते हैं कि नहीं पिता, आप थोड़े समय तक और आप इसका आनंद लीजिए। यह जानकर वह बड़े शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, नहीं चाहिए मुझे यह युवावस्था, तुम मुझे वृद्धावस्था ही दे दो। तो इस तरीके से पुनः यौवन लौटा दिया जाता है पुरु को। ययाति हो जाते हैं वृद्ध और वह शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ में तप करने के लिए चले जाते हैं, और सबसे छोटा पुत्र होते हुए भी पुरु को अपना राजपाट दे देते हैं। तो यह है देवयानी की कथा। देवयानी ने किस तरीके से कहते हैं ना कि श्राप के वशीभूत होकर ययाति से विवाह किया और किस तरीके से आगे उनकी लाइफ चली। तो उन्हीं के नाम पर यह जो तीर्थ है यह कहलाता है देवयानी, सब तीर्थों की नानी, क्योंकि यह अति प्राचीन तीर्थ है। और कहते हैं कि 4 धाम की यात्राएं करने के बाद में आपको यहाँ पर यात्रा करना जरूरी है। ये जो देवयानी सरोवर है और इसके पास में स्थित जो शर्मिष्ठा सरोवर है, इन दोनों में आपको स्नान करना होता है, तभी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर है, इसकी छत पर पुजारी जी के साथ में, और अब मैं इनके श्रीमुख से जानना चाहूंगा कि देवयानी को सब तीर्थों की नानी क्यों कहा जाता है। देवयानी सब तीर्थों की नानी इसलिए कहा जाता है, देवयानी जो है राक्षसों के जो गुरु शुक्राचार्य जो उनकी लड़की का नाम है देवयानी माता। और देवयानी माता की जो 7वीं पीढ़ी थी उसके अंदर यदु नाम के राजा पैदा हुए थे, और यदु से फिर यादव जाति निकली, यदुवंश कृष्ण जी वाला। हाँ, और यादव में आगे जाके भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए इनको सब तीर्थों की नानी कहा जाता है। ओके। और इनका धर्म ये, आप दुनिया भर के 4 धाम कर लो, दुनिया भर के तीर्थ जाओ, अगर आप जीवन में एक बार भी देवयानी सरोवर नहीं है, आपको करे का धर्म नहीं मिलता। जैसे अपने बच्चे है, किसी चीज से अपने माँ बाप ही देंगे ना, तो इस सब तीर्थों की नानी है, उन सबका करे का धर्म यहाँ आने के बाद सबको मिलता है। इस जगह के इतना ज्यादा महत्व है। और ये बांके बिहारी जी की मूर्ति है, ये मतलब देवयानी माता की पीढ़ी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, इसलिए बांके बिहारी जो अपने देवयानी के अंदर से प्रकट हुई मूर्ति है अपने आप। ओके, सरोवर में से ही, सरोवर में से अंदर निकली हुई यहाँ की सबसे प्राचीन पुरानी मूर्तियों में से एक है। ठीक है। और तो यहाँ के बड़े से इतिहास है, जैसे यहाँ पे अश्वत्थामा जी के स्थान भी कहा जाता है। हाँ जी, तपस्या की थी अश्वत्थामा जी ने, तपस्या भी की थी, उनको श्राप मिला था, उसका शमन यहीं पे हुआ था। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या के बाद की थी। वो किस तरह से हुआ था, जैसे कौरव पांडव थे, कौरवों की साइड में मतलब द्रोणाचार्य बड़े बड़े ऋषि थे, और अपने पांडवों की साइड में भगवान कृष्ण थे, लेकिन वो धर्म युद्ध लड़ रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जब तक ये द्रोणाचार्य बड़े बड़े ऋषि नहीं मरेंगे, जब तक तुम युद्ध नहीं जीत सकते, चाहे इनको धोखे से मारो चाहे कैसे ही मारो। तो उनको मारने के लिए क्या करा, द्रोणाचार्य जी के लड़के का नाम था अश्वत्थामा हत्वा नरो व कुंजरो, युधिष्ठिर ने जो बोला था। हाँ, वो धोखे से ऐसा बोला, तो उनको धोखे से जान से उनको लगा, युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते हैं, तो इसलिए उन्होंने हथियार छोड़ दिए, और अर्जुन ने उनका वध कर दिया। बिल्कुल, मुझसे ज्यादा आपको तो वैसे जानकारी है, फिर भी शॉर्ट में अच्छी बात है। तो आराम से वो अश्वत्थामा कह के उनको धोखे से जान से मार दिया। तो वास्तव में तो अश्वत्थामा जी जीवित थे। हाँ जी। तो उन्होंने शपथ ली कि पांडवों ने मेरे पिताजी को मेरा नाम लेके धोखे से हाथी को मारा, मेरा नाम धोखे से मारा ना, तो पांडवों को भी मैं जान से मारूंगा, धोखे से ही मारूंगा, चाहे धोखे। हाँ, सोते हुए पुत्रों की हत्या की थी उन्होंने। कैसे मारूंगा, चाहे कैसे मारूं, कैसे मारूं। तो पूरी महाभारत खत्म होगी, तो पांडवों को मारने उनके शिविर में गए। तो पांडव तो थे नहीं, उनके निर्जीव 5 बच्चे सो रहे थे, उनको जान से मार दिया। जब उनको जान से मार दी, जब उनके शरीर में कोढ़, खास कोढ़ी का श्राप लगा, जब उन्होंने जो मणि निकाल दी थी, जो कोढ़ हो गया था, मणि निकाली, कोढ़ हुई थी, तो यहाँ पे फिर उन्होंने तपस्या करी, भगवान से तपस्या जब बैठा, भगवान यहाँ प्रकट हुए। तो उनसे पूछे, भगवान की कोढ़ बीमारी सब तो होगी, इनका निवारण तो बताओ। जब उन्होंने कहा, इस सरोवर में जो स्नान करेगा, यहाँ जो तपस्या पूजा पाठ कर, शरीर के ऊपर की कोढ़, खाद, एलर्जी सब यहीं कहीं रह जाएंगे। इस सरोवर की ये महत्ता है, सब रोगों का निवारण करने के लिए। रोगों का जो कोढ़ होता है ना, खासकर कुष्ठ रोग, इन सब का इसमें नहाने, पूजा पाठ, सेवा पूजा करने, देवयानी माता, उन सब का इलाज होता है। कुल मिला के शॉर्ट में अश्वत्थामा जी के जो श्राप का शमन यहाँ पे हुआ था। और आज भी यहाँ के सबसे प्राचीन यहाँ तपस्वी जी आश्रम है, उन ऋषि जी ने 4 बजे यहाँ आज भी पूजा करते हुए यहाँ पे अश्वत्थामा जी को देखा गया। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। उन्होंने देखा था 4 बजे, और व्हाइट पर्सन वहाँ सामने देखा हुआ, सामने अश्वत्थामा जी के स्थान है, वहाँ पे वो जो ना वहाँ पे तपस्या स्थली है अश्वत्थामा जी की। वो जो सीढ़ियाँ सीढ़ी के पास में छोटा सा बना हुआ, वो जो आप सामने सीढ़ियाँ देख रहे हैं, वहीं पर अश्वत्थामा जी का स्थान है, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। तो यहाँ बांके बिहारी जी के मंदिर से भी एक बार आप ये देखिए सरोवर का दृश्य।
जगह जगह कमल ही कमल है, लेकिन कमल के फूल नहीं है फिलहाल। सुबह सुबह यहाँ से तोड़ लिया जाता है कमल के पुष्पों को और ये जो सारे मंदिर है वहाँ पे चढ़ा दिया जाता है। और इस सरोवर के आगे आप देख सकते हैं वहाँ पर सांभर लेक को, यहाँ का जो भी पानी इसके अंदर स्टोर होता था वह वहाँ चला जाता था। तो यहाँ पर किसी तरीके से जो पानी लाया गया, और अभी फिलहाल जो कमल के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पुजारी जी ने बताया कि यह 3 महीने बाद में एक भी पत्ता नहीं दिखाई देगा, सारे के सारे पत्ते नीचे तली के अंदर बैठ जाएंगे और काई के रूप में जम जाएंगे सर्दियों के अंदर। तो उससे वह एक सीमेंटेड कहते हैं ना परत का काम करेंगे। कमल के नए पौधे उगते हैं तो इस तरीके से ऊपर पत्ते ही पत्ते होते हैं और नीचे वो काई की परत होती है। तो इस वजह से इसका जो पानी है वह उड़ता नहीं है, वाष्पीकरण नहीं होता है। चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं देवयानी जी के अंदर जो बांके बिहारी जी का मंदिर है उनका। ये देखिए भव्य प्रतिमा। तो बांके बिहारी जी के साथ में है राधा जी, राधा कृष्ण जी की ही जोड़ी होती है। और आप देखिए बहुत ही बढ़िया प्रतिमाएं हैं, बहुत बढ़िया विग्रह है, अच्छा श्रृंगार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। ये जो आप इमली का इतना विशाल वृक्ष देख रहे हैं, इसी के ऊपर लटके हुए हैं बहुत सारे चमगादड़, उल्टे उल्टे लटके हुए हैं। ये देखिए अगर आपको दिखाई दे तो हर जगह चमगादड़ ही चमगादड़ हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो विशेष टाइप के घर, ये घोंसले नुमा जो बने हुए हैं, यह चिड़िया की कलाकारी है। एक छोटी सी चिड़िया होती है, काली काली सी चिड़िया, और साथ में ततैयों के घर भी बने हुए हैं। ये देखिए आप अंदर देख सकते हैं, बहुत छोटी सी चिड़िया है उसके अंदर, उस घर के अंदर। ये देखिए ये यहाँ उड़ रही हैं, ये छोटी छोटी चिड़ियाएं, उनकी कलाकारी है यह। अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसके अंदर हर बार मैं देता हूं आपको एक शब्द। और यहाँ देवयानी तीर्थ के अंदर आकर आज जो वर्ड मेरे माइंड के अंदर आ रहा है वह है सागर। क्योंकि यह जो सांबर झील वाला क्षेत्र है यह पहले लवण सागर के नाम से जाना जाता था। तो आज का जो वर्ड है वह है सागर। और इस वर्ड से आपके लिए जो मेरा सॉन्ग है वो है ये। चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो ये सॉन्ग था मेरी तरफ से आपके लिए। अब आपकी पसंद का गाना जिसके अंदर वर्ड हो सागर, आपको कमेंट के रूप में है मुझ तक पहुंचाना। गाना उस शब्द से शुरू हो, सागर वर्ड से शुरू हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस उस सॉन्ग की लाइन के अंदर यह होना चाहिए। तो जल्दी से अपना सॉन्ग मुझ तक भेज दीजिए। इसी के साथ हमारा आज का ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू पहली बार जो इस चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसके फायदे ये होंगे कि भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। सब तीर्थों की नानी देवयानी, जी हां देवयानी जी की जय हो। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।